सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर में। और आज हम बात करेंगे डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना कि जो डिप्लेशन का मतलब है कि जो फ्लोरा और जो फौना है इनका ह्रास होता जा रहा है, इनका जो ये लगातार कम होते जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। पहले इससे हम बात करते हैं कि रिसोर्स के बारे में कि इनसे हमें काफी ज्यादा जो फ्लोरा और जो फौना है उससे हमें काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो मिलती हैं, डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट रूप से। जो डायरेक्ट जो मिलते हैं उनकी मैं बात करूं कि जैसे फूड है, शेल्टर है और मेडिसिन है, वुड्स है और भी फ्यूल है, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें इनसे डायरेक्टली मिलती हैं। कुछ इनडायरेक्ट हैं जो हमें मिलती हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें फ्लोरा और फौना से इनडायरेक्ट रूप से मिलती हैं। और ये हमारी क्या है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें एक बैलेंस के रूप में सभी के सभी काम करते हैं, एक चेन सिस्टम है चल रहा है। यदि इनमें से एक भी जो चीज हो लगातार कम होती गई या एक टाइम में वो खत्म ही हो गई तो जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी खराब हो जाएगा और काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देखिए हमें इनसे काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो देखने मिलती हैं और फिर भी लगातार इनकी जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ऐसा क्यों है, उन कारणों की बात करेंगे, उन रीजन की बात करेंगे जिनके कारण ये कम होते जा रहे हैं। तो इसके अंदर 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लॉस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का मतलब यह है कि जब से अंग्रेज और भी जो विदेशी जो कंपनियां थी वो भारत में उनका भारत पे अधिकार था, तो उस समय उस टाइम पीरियड को बोला जाता है कॉलोनियल टाइम पीरियड। इसके अंदर बताया गया है कि बड़ी संख्या में डिफोरेस्टेशन हुआ और डिफोरेस्टेशन में देखिए 2 तरह की चीजें आई। एक तो क्या होते हैं कि रेलवे के लिए चीज की गई कि मतलब जो रेलवे के जो स्लीपर हैं उनके लिए, रेलवे के जो स्लीपर हैं उनके लिए काम किया गया कि मतलब जो रेलवे के अंदर जो स्लीपर हैं या फिर स्लीपर, पहले जो स्लीपर है वो किससे बने होते थे, वुड से बने होते थे, लकड़ी से बने होते थे। जो रेलवे के जो स्लीपर थे उनमें भी जो वुड है, जो लकड़ी है, उसका ज्यादा इस्तेमाल होता था, पर आज तो हम जो सीमेंट है उससे बनाने लग गए हैं। कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कि मतलब अब क्या है कि उनका जो इस्तेमाल है वो कॉमर्शियल के लिए भी इस्तेमाल है वो किया जाने लगा और फॉरेस्ट्री भी बनाई जाने लगी कि जो बागवानी है उनका जो निर्माण है वो हुआ। फिर बात करते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब पहले जो जिस चीज के लिए फेमस थे, कोई भी रीजन या कोई भी एरिया, वहां से उन पेड़ों को कटवाया गया और इन्होंने अपने जो मन पसंद थे जिनसे जो ट्रेड है वो कर सके, ऐसे जो पेड़ है वो लगाए, ऐसी जो प्लांटेशन है वो की। जैसे टीक ये की गई नेशनल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया, ये लाए। और चीर पाइन है इन हिमालय, उसके अंदर काप लाए। ये इस तरह की जो चीजें हैं वो इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर है वो चीज, ये इन्होंने इस प्रकार के जो चेंजमेंट है वो किए हैं। एक आता है माइनिंग एक्टिविटी। जो माइनिंग एक्टिविटी है उसके कारण भी काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में फ्लोरा और जो फौना है उसका जो डिप्लीशन है वो हुआ है। देखिए कैसे, जैसे बड़ी संख्या में जो प्लांट्स है वो काटे गए या फिर जो पेड़ है वो काटे गए, डिफोरेस्टेशन ज्यादा हुआ, तो इससे क्या हुआ कि वहां पे जो भी वैरायटी मिलती थी प्लांट्स की या फिर कोई भी स्पीसीज थी और भी एनिमल्स थे, वो लगातार उनका जो शेल्टर है वो खत्म हो गया, उनका जो हैबिटेट है उस पर बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी उन्होंने और ये धीरे धीरे समाप्त होते गए। जैसे पेड़ लगातार बड़ी संख्या में काटे गए तो इसके कारण क्या हुआ कि जो ग्लोबल जो वार्मिंग है वो इंक्रीज हुई और इंक्रीज होने की वजह से कुछ जो एनिमल्स है वो ज्यादा जो टेम्परेचर है उसको सहन नहीं कर पाए और मर गए। अगला जो पॉइंट आता है एग्रीकल्चर एक्सप्लोरेशन कि मतलब अगला जो पॉइंट है वो आता है कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो इंक्रीज हुई। और या फिर मैं कहूं कि जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर बड़ा जो चेंजमेंट है वो देखने को मिला हमें एक क्रांति के रूप में कि जैसे लगातार जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही थी तो उसके कारण हमें क्या था, शेल्टर की भी आवश्यकता थी और उसके साथ साथ क्या था कि उनका पेट भरने के लिए हमें एग्रीकल्चर करनी पड़ी। और
जब एग्रीकल्चर करनी पड़ी तो हमें क्या हुआ कि बड़ी संख्या में जो पेड़ है उनको काटा गया। जब पेड़ काटे गए तो भी क्या हुआ कि हमारे जो फ्लोरा और जो फौना है उनमें डिप्लीशन हुआ, क्योंकि उस समय लोग हैं वो अवेयर नहीं थे इन चीजों के बारे में कि इसका क्या इफेक्ट है वो पड़ेगा हमारे जीवन पे। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया की जो फॉरेस्ट जो सर्वे है एक रिपोर्ट आई, उसके अंतर्गत बताया गया कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया कन्वर्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड, कि 26,000 जो एरिया था, स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था वो कन्वर्ट हो गया एग्रीकल्चर लैंड के अंदर 1951 से लेकर 1980 के बीच में जो चेंज है वो हुआ। और फिर एक चीज और आई इसके अंदर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो स्लैश एंड एग्रीकल्चर जो बर्न थी, इसने भी क्या हुआ कि जो फ्लोरा और जो फौना था उसको बड़ी संख्या में समाप्त कर दिया, जिसको हम जूम एग्रीकल्चर बोलते हैं, जूम की खेती जिसको बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर की गई थी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जूम की जो कृषि है वो क्या है, स्लैश एंड बर्न। कि सपोज कर लीजिए ये कोई एरिया है या फॉरेस्ट है, यहाँ पे लोग आए, इन्होंने इस एरिया को साफ किया और पेड़ों को काटा और उनको आग लगा दी। जो भी यहाँ पे जो स्लैश जो रात जो बची उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर है करने स्टार्ट कर दी, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। फिर क्या हुआ, ये जब 3 से लेकर 5 साल के बीच में ये एक जगह कृषि करते थे ये लोग, और फिर कुछ टाइम के बाद जब ये यहाँ की जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो गई तो ये दूसरे स्थान पे चले गए। अब वो इस स्थान पे आ गए तो इन्होंने भी वही किया, स्लैश पहले पेड़ों को काटा और फिर उनको बर्न किया, जला दिया। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये है। चलिए अब 2 पॉइंट और हैं, उनको और देखते हैं कि कैसे वे 2 पॉइंट है उन्होंने डिप्लीशन है वो किया है। चलिए देखिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है हमारा लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ कि जो लार्ज स्केल जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट है वो चला रही है, तो इसकी वजह से भी क्या है कि जो डिप्लीशन है वो हो रहा है फ्लोरा और फौना का, कि बड़ी मात्रा में जो पेड़ है और जो पशु हैं वो मारे जा रहे हैं। इनमें लगातार जो गिरावट है वो देखी जा रही है इसके कारण भी। चलिए इसके अंदर कुछ जो वैल्यूबल जो पॉइंट है वो आते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे 1951 में क्या हुआ कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट, कि मतलब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर को साफ किया गया, जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया गया, किसके लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए, कि वहां पे अब क्या होगा, डैम बनेगा और जो डैम है वो बनेगा, डैम बनने के कारण वहां पे जो वाटर है वो फिल होगा। तो ये तो केवल मतलब देखिए कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में कितने जो प्लांट्स हैं और कितने जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान होगा। ये तो केवल हम एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं, फ्लोरा और फौना की ही बात कर रहे हैं। जो ह्यूमन जो है वो भी कितना इफेक्ट होगा वो तो एक अलग ही पॉइंट होता है हमारा। केवल हम इस चैप्टर में फ्लोरा और फौना है इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। नर्मदा सागर जो प्रोजेक्ट है वो एमपी के अंदर चल रहा है। इसके अंदर 40,000 जो है वो हेक्टेयर जो लैंड है वो इसके अंदर आएगी, और इसमें भी देखो कितना नुकसान है वो हो रहा है फ्लोरा और फौना को, कि मतलब डेवलपमेंट के लिए भी जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट जो चला रही है उसकी वजह से भी बड़ी मात्रा में जो डिप्लेशन है वो हो रहा है फ्लोरा और फौना का। डोलोमाइट माइनिंग, डोलोमाइट एक तरह का मिनरल्स है और ये हो रहा है, ये बोक्सा टाइगर रिजर्व की कोई बोक्सा इसके वेस्ट बंगाल के अंदर टाइगर रिजर्व है एक बोक्सा, और ये इसके आसपास है। तो इसमें भी काफी ज्यादा बड़ी संख्या में जो प्रॉब्लम है वो एनिमल्स को जो हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो गड्ढे हैं वो खोदे जा रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि बड़ी मात्रा में या फिर मैं कहूँ बड़ी मात्रा में जो माइनिंग का जो कार्य वो हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो एलिफेंट है या फिर जो टाइगर है वो इन गड्ढों में गिर जाते हैं, तो उनको निकालने में या कई बार पता नहीं चलता कि वो कहाँ गुम हो गए। तो इसके कारण भी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये था हमारा लार्ज स्केल डेवलप प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर की। ह्यूमन कुछ मानव के कारण भी इफेक्ट है वो हो रहा है और कुछ नेचर के कारण भी। जैसे ओवर जो ग्राजिंग वो होती है, मतलब जब जैसे हम पशुओं को चराते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो अभी अभी ग्रो जिन्होंने करना स्टार्ट किया है, तो वो किसी कारणवश से उनको ग्राजिंग है वो जो एनिमल्स हैं वो उनको खा जाते हैं।
तो इसके कारण भी बड़ी मात्रा में जो फ्लोरा और जो फोना है उसका जो ह्रास है वो होता आ रहा है। फ्यूल और वुड के लिए कलेक्शन, कि जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं तो वो फ्यूल के लिए और वुड के लिए इनको कलेक्ट करते रहते हैं बड़ी मात्रा में। क्या पता कब कौन सी आपदा है वो आ जाए, नेचुरल डिजास्टर है, जो डिजास्टर है वो आ जाए, नेचुरल डिजास्टर है, उसके कारण भी लोग हैं वो पहले से डरे होते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं। जो इनके आसपास जो फॉरेस्ट है उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होते हैं किनके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। तो वो हर एक चीज जितनी हो सके उतनी चीजें वो लेते हैं कहां से, फॉरेस्ट से। तो हमें दो तरह की जो है जो प्रोसेस है वो करनी चाहिए, एक तो लोपिंग है और एक है फॉलिंग, फेलिंग। लोपिंग का मतलब होता है कि हमें पेड़ को पूरा न काट कर, जो लोपिंग जो प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम है या फिर जो भी प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि हमें पेड़ को पूरा न काट कर केवल उसकी जो टहनियां जो ब्रांचेज हैं उनको काटे और उनका इस्तेमाल है वो करें, न कि पूरे पेड़ को काटे। और फॉलिंग के अंदर क्या होता है, फॉलिंग के अंदर जो आता है वो आता है कि पेड़ को पूरी जड़ से जो रूट्स है उसके साथ निकालना, ये होता है फॉलिंग। ये थी हमारी दो प्रोग्राम्स या जो दो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट या ये हमारे अनुसार है कि हमें ऐसे जो सिद्धांत जो थ्योरी है टाइप से कि हमें ऐसा करना चाहिए। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि देखिए कि जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर या फिर कॉपी पे हम कुछ भी कॉपी है हमारे पास, इसके अंदर जो पेज है वो भी कहां से आते हैं, वो आते हैं हमारे प्लांट से अवेलेबल होते हैं हमें। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे जैसे जो कॉपियां इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें कहां से आ रही है, पेड़ों से जो पेज है वो मिल रहे हैं हमें। ये हम तो केवल पैसा देकर उन चीजों को खरीद रहे हैं, जो मेडिसिन है जैसे मेडिसिन हुई या फिर फूड्स हैं, ये सारी चीजें हम पैसा देकर खरीद लेते हैं, पर हमें ये नहीं पता एक्चुअल कि उनको बनने के लिए क्या प्रोसेस होती है, कि कितने बड़ी संख्या में जो प्लांट्स है वो काटे जा रहे हैं, कि जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है उसके कारण क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी जो नीड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती जा रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो फ्लोरा और जो फौना है उस पर जो इम्पैक्ट है वो देखा जा रहा है इस चीज का। चलिए, हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, देखिए हैबिटेट में भी काफी ज्यादा जो बदलाव वो देखे गए हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर मैं मेन पॉइंट में बात करूं कि जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज हुई है तो उसके कारण पेड़ काटे गए हैं, ये सभी जो चीजें वो नॉर्मल है। हंटिंग है शिकार के कारण, पोचिंग की मतलब होता है पोचिंग की इसका मतलब होता है जैसे हम बच्चों को किडनैप कर लेते हैं तो ऐसे ही पशुओं को किडनैप करना, मतलब एक टाइप से किडनैप करना और उसे दूसरे स्थानों पे भेजना और उनको ट्रेड करने की पोचिंग कहलाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वो होता है इसके कारण भी कि ज्यादा मतलब व्यक्ति लालची होने के कारण, मतलब जो प्रकृति जो नेचर है उसमें हमारे पास रिसोर्स बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, पर कुछ ग्रीडी जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं, मतलब ज्यादा इस्तेमाल है वो करते हैं, जिसके कारण वो कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाते हैं। एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट होता है, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी, इसके कारण पॉइजनिंग है जो एयर, मतलब जैसे हम पेड़ काटते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियां वो ज्यादा लगती है तो इसके कारण क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से फ्लोरा और फौना को इफेक्ट करता है। फॉरेस्ट फायर, लास्ट में आता है फॉरेस्ट फायर, कि अब बड़ी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट थे उनमें आग लग गई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में जो पेड़ है, जो फ्लोरा और जो फौना है उसका नुकसान है वो हुआ है। और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो खत्म लुप्त होने के कगार पे थी, वो लगभग ना बराबर ही बच गई है। तो ये भी कारण है कि जिसकी वजह से क्या है कि जो फ्लोरा और जो फौना है वो खत्म होते जा रहे हैं, वो उनका ह्रास होता जा रहा है। ये थी जो कंजर्वेशन, इससे अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कंजर्वेशन का, कि जो कंजर्वेशन है वो मैं आपको करा चुका हूं, आप उसकी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।